नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिंतित हैं। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जिस तरह भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, प्रशासन पूरी तरह निरंकुश है। क्या वाकई इस पर कसावट की आवश्यकता है? मोहन यादव को क्या कदम उठाना चाहिए कि वे इन तमाम सारी चीज़ों से पार पा सकें? और इसके लिए मैं आया हूं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम आलोचना तो किसी भी कर सकते हैं, मोहन यादव जी की भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में मोहन यादव जी को अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद जो समय मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। पूरी सरकार और संगठन चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अब समाप्त होने वाली हैं और 4 तारीख के बाद तय हुआ कि वास्तव में सरकार की दिशा और दशा क्या होगी। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री ने अभी 3 दिन पहले जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की है उसमें जिस तरह डीजीपी को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने डीजीपी से जो सवाल जवाब दिए किए, उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि उनके दिमाग में डीजीपी को भी बदलने की प्लानिंग हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं मैडम बीना राणा, वो भी एक तरह से एक्सटेंशन पर है। क्या नए मुख्य सचिव की भी तलाश है? क्या नए मुख्य सचिव और नए मुख्य डीजीपी आने के बाद में ही सरकार आगे बढ़ेगी? इन तमाम सारे मुद्दों पर और वाकई से डॉक्टर मोहन यादव को किस तरह सरकार को लोकप्रिय और सरकार को जनहितैषी बनाना चाहिए, इसके कुछ सुझाव के लिए मैं आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित। अरुण दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई तरह का कार्यक्रम बनाना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर मुद्दा ले आए आप। सुझाव देना, हम लोग तो अभी तक आलोचना करने के आदी हैं। देखिए, आलोचना करना, गालियां देना पत्रकारों का काम है, सवाल पूछना हम सबका काम है, हम टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन आप वास्तव में यदि देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव को टाइम कितना मिला? नवंबर दिसंबर में सरकार बनी और उसके तत्काल बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं, तो निश्चित तौर पर समय कम मिला है। लेकिन अब निश्चित तौर पर उनकी अब परीक्षा का समय आ गया है। अब वो कसौटी पर कसौटी पर खड़े किए जाएंगे और निश्चित तौर पे अब उन्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे पता चला कि वास्तव में मध्य प्रदेश में कोई सशक्त सरकार है। क्या सुझाव है आपका? देखिए, सुझाव क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत पुरानी कहावत है, अगर घुड़सवार होशियार है तो वो अड़ियल से अड़ियल घोड़े को चला लेगा और मरियल से मरियल घोड़े को चला लेगा। तो मोहन यादव को 6 महीने होने को हैं। 13 जून को उन्हें 6 महीने हो जाएंगे और इन 6 महीनों में वो लगातार चुनाव में ही रहे हैं। तो इतने दिनों में कोई सुझाव देने से पहले मैं एक बात कहूँगा जो मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है नौकरशाही के भीतर, चाहे वो आईपीएस हों, चाहे वो आईएएस हों या आईएफएस हों। मैं तीनों विंग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले अगर जंगल की बात करें आईएफएस की, तो मध्य प्रदेश में जंगल भयंकर काटे जा रहे हैं, लगातार उजाड़े जा रहे हैं। ये इनकी सरकार आने के बाद या पहले से? नहीं, पूरी लगातार शब्द मेरा यह है कि आप याद करिए कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, सिरोंज में गोली कांड हुआ था, जब फॉरेस्ट अफसरों ने गोली चला दी थी, तो उसके बाद सरकार पहुंच गई, पैसे दे आई और उसके बाद चोरों का जो हौसला बुलंद हुआ। तो आप, शिवराज सिंह चौहान का जिला गृह जिला सीहोर है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आरी से पेड़ काट रहे हैं। तो ये लगातार बढ़ा है एक चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है आईएएस तो टॉप पर हैं, तो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डीजी अपना इकबाल खो चुके हैं। उनकी कोई प्रेजेंस कहीं सड़क पर पैदल चल लेने से कुछ नहीं। रोज मध्य प्रदेश में रोज जिस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं, ये अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एसआईटी बना रहे हैं और सब कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मध्य प्रदेश पूरे देश में जाना जाता है महिलाओं के प्रति बलात्कार के लिए, तो वो चीज़ आज तक कम नहीं हुई है। अब पढ़ी लिखी लड़कियों को किस तरह आवाज़ बदल के फंसाया गया, ये चीज़ भी सीधी में सामने आई है, पकड़े गए हैं। हम ये मानते हैं कि अगला सवाल कहा तो कर तो रहे हैं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कर तो रहे का नहीं है। ऐसे तो शिवराज सिंह ने क्या किया था कि फांसी का कानून बना गए, हर मामा बन गए, सारी चीज़ें, उसके बाद भी बलात्कार कम नहीं हुए। मुझे लगता है कि मोहन यादव को पहली बार
जो करना है कि उसी तरह नृत्य करना होगा जैसे कृष्ण ने काले नाग शेष नाग के फन पे किया था, तभी कुचला जाएगा। आज अपराध को कुचलना है तो सबसे पहले आप हर जिले में देखिए, रोज कहीं ना कहीं भोपाल में पुलिस वाले कहीं पकड़ने जाते हैं तो पैसा उठा लाते हैं, हिस्सा बांट उनका लगातार चल रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। शहर भोपाल में देख लीजिए खुलेआम किस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं, किस तरह लोग मतलब अपने आप को गुंडा साबित करने के लिए राजधानी में जब जिसको कहते हैं ना कि गैंगवार हो रहे हैं। और बुंदेलखंड या अपना चंबल या बघेलखंड इधर को छोड़ दो, जब राजधानी इंदौर और भोपाल में ये हो रहा है, महिलाओं के साथ अपराधों में कोई कमी नहीं है, पुलिस कहीं कुछ नहीं, पुलिस ये साबित तक नहीं कर पा रही है क्योंकि अगर प्रॉपर सबूत के साथ वो होता, बुलडोजर न्याय कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि डर, कानून का डर होना चाहिए। और पिछले मुख्यमंत्री महोदय ने बाकी बातें सब की थी, कानून का डर खत्म हो गया था। मोहन यादव 13 दिसंबर को बने थे और 13 जून को उन्हें 6 महीने हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री के लिए, वो नए नहीं थे, वो कैबिनेट में थे, एक मुख्यमंत्री के लिए 6 महीने बहुत होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि चुनाव में उलझे रहे, लेकिन उनकी आंख तो अपनी सवारी पे रहनी चाहिए, अपनी सरकार पे रहनी चाहिए। और उन्हें सबसे पहले ये जो 3 हैं, IAS, IFS, IPS, इनको बाकायदा इनकी नाक में ऐसा मोटा रस्सा डालना पड़ेगा ताकि इन्हें पता लगे जैसे भगवान कृष्ण ने नाक को नाता था, ठीक उसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, ब्यूरोक्रेसी किसी की सगी नहीं है, ये अपनी चलाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक नेता 5 साल लूटता है और एक ब्यूरोक्रेट 35 साल लूटता है और उसके बाद भी रिटायर नहीं होता है। तो मोहन यादव को ये समझ के अब अपनी नई रणनीति बनानी होगी अपनी कैबिनेट में। मुझे मालूम है कि कैबिनेट उनके बूते का नहीं है, कैबिनेट उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पदस्थापना तो ये चुन के करें कि वो लोग काम करके देंगे। अरुण जी, अभी आपने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी एक घोड़े की तरह है और यदि अच्छा सवार है तो अड़ियल और मरियल दोनों को चला लेता है। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को आप क्या मानते हैं, ये अड़ियल है या मरियल है? देखिए, दोनों हैं इसमें, मरियल भी है और अड़ियल भी है। अड़ियल वो हैं जिनको आदत पड़ गई है बेईमानी और मक्कारी करने की। आज देखिए आप, भोपाल के बड़े तालाब की बड़ी वो है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे। ईमानदारी से अगर आप तो सबसे ज़्यादा जानते हो, सबसे ज़्यादा अगर अतिक्रमण किसी ने किया है तो IAS अफसरों ने किया है, IPS अफसरों ने किया है। सबके बड़े बड़े फॉर्म बने हुए, सबके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। अगर मोहन यादव जी ने, हमें याद है, उन्होंने कहा था कि अब ज़मीन खरीदने के साथ ही नामांतरण होगा, लेखपाल या पटवारी की मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं अभी ये नहीं बता सकता कि उस पर कितना अमल हुआ क्योंकि फीडबैक नहीं है, आप अचानक आए, नहीं तो वो भी पता कर लेते। लेकिन अगर वो इसके साथ साथ ये भी देख लें कि भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और होशंगाबाद, इन जिलों में मध्य प्रदेश के IAS IPS अफसरों ने कितनी संपत्तियां खरीदी हैं, कितने लोगों ने खरीदा है, कितनी ज़मीनें खरीदी गई, तो उन्हें सब साफ हो जाएगा। अरुण जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री 2 तरह के मैंने देखे हैं, मजबूत मुख्यमंत्री और मजबूर मुख्यमंत्री। मजबूर वो तब हो जाता है जब उसकी ही पार्टी के लोग, चाहे विधायक हो, सांसद हो, खुलेआम जुआ सट्टा करवाते हैं, थाने वो लोग चलाते हैं और पूरा प्रेशर बनाते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि आप नहीं दीजिए नहीं तो हम दिल्ली में शिकायतें करेंगे। ये जो मध्य प्रदेश का माहौल है, थाने यदि वो चलाएंगे, जुआ सट्टा वो चलाएंगे, आपराधिक गतिविधियों को वो संरक्षण देंगे, तो मुख्यमंत्री मजबूरी होगा, मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं, अब यहाँ यही फर्क है जो मैं फिर नाम लेके कहूँगा कि 2005 में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, पूरे समय तक वो मजबूर ही रहे किसी न किसी दबाव से। लेकिन मोहन यादव को मैंडेट दिया है दिल्ली ने, नरेंद्र मोदी ने उनका नाम चुना है और उन्हें नेता बना के भेजा। मजबूत होना चाहिए, उन्हें मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो भूतपूर्व होने में भी समय नहीं लगेगा। उन्हें कुर्सी पे रहना है तो अपनी मजबूती, अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि एक कुशल राजनेता है। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मोहन यादव बैठे हैं, वो भाजपा नेता नहीं बैठे हैं जो ये सब करवा रहे हैं, हमें मालूम है। अब आप लेटेस्ट ले लीजिए, जो नरसिंह घोटाला हुआ है, अगर मोहन यादव, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, बहुत नीट एंड क्लीन आदमी हैं, सबसे पहले घर से सफाई शुरू करें, देखें उनकी कैबिनेट के कौन से मंत्री की भूमिका है इसमें और उस मंत्री को बाहर करवाएं, जाके बताएं नरेंद्र मोदी और उस टीम को कि ये सबसे कलंक के कारण क्या है। तब भी हुआ था
चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री निकल के आता है। और मध्य प्रदेश में तो आईपीएस अफसर मारा जा चुका है, निचले मिडिल लेवल के कर्मचारियों की तो कितनों की मौत हुई है। तो ये इनके पास एक मौका है। 13 जून के बाद अगर ये लाइन पर आते और अंकुश फटकारते हैं, चाबुक चलाते हैं, तो ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में केंद्र ने जिस उम्मीद के साथ भेजा उस पर खरे उतरे। अन्यथा शिवराज सिंह भी निकाल गए टाइम 18 साल, बहुत कहने को है, लेकिन बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार और तो और स्कूलों में भ्रष्टाचार, बच्चियों की ड्रेस, बच्चियों की साइकिल, सबसे गंभीर नकली शादियां तक हुई उन्हीं के विदिशा जिले में। 30 करोड़ निकाल लिए गए, एक आदमी जेल गया, वो भी छूट गया। तो ये जो है जोर जोर से चिल्लाना, बार बार चिल्लाना, बार बार बात करना, मोहन यादव को ये ना करके तीखे हंटर लगाने पड़ेंगे ताकि जिसके चाबुक लगा उसको समझ में आए और जनता को उसका फायदा मिले। देखिए, आपने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी द्वारा षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन कांग्रेस एक गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सत्ता के गलियारों में दलाल घूम रहे हैं और ये सारे दलाल मोहन यादव जी से जुड़े हुए हैं। तो यदि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए दलाल, ये मैं कोई आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस विपक्ष में वो आरोप लगाएगी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नाम से कौन दलाली कर रहा है, और यदि ऐसा कर रहा है तो फिर उनको दूर करना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की अफवाहें बहुत हैं। मैंने तो एक डिपार्टमेंट में जिस विभाग का जिम्मा बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता का है के पास है, उसके विभाग के साथ काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि अब हमसे 3% मोहन टैक्स मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है? देखिए, होता ये जब नया मुख्यमंत्री आता है, नया व्यक्ति बैठता है, तो इस तरह के लोग, चूंकि घाक तो पहले से मौजूद हैं और वो बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में भी हैं, कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी हैं और सब कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के नाम बाजार में हैं। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री को बताया होगा, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस भी नहीं बता रहा है तो फिर तो बड़ा खतरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आसपास ऐसे लोगों का पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि वो नए बने हैं। और अगर उन्होंने अभी सौदेबाजी शुरू कर दी, देखिए, आप पूरे काम अच्छे करें लेकिन एक काम खराब होता है, उसमें सब गड़बड़ हो जाती है। मोहन यादव बहुत कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक, जैसे वो बस कांड में लोग जले थे, उसके बाद दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, फिर भी अगर 6 महीने की छूट दें, उसके बाद अब उन्हें अगर ब्यूरोक्रेसी को संभालना है तो अपना दफ्तर भी देखना होगा, अपने आसपास के लोगों को भी देखना होगा। आपका ये मानना है कि अगला जो जून महीना है, ये मोहन यादव की परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जून महीने में उन्हें कई बड़े निर्णय लेने हैं। हो सकता है कि वे डीजीपी बदलने का निर्णय ले लें। जिस तरह की मीटिंग के बाद जानकारियां निकली हैं, लग रहा है वो डीजीपी से खुश नहीं है। अभी उनको नया मुख्य सचिव भी चाहिए। इसके अलावा एक संदेश देना है पूरे मध्य प्रदेश पे कि मोहन यादव आए हैं तो कुछ नया हो रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा संदेश मध्य प्रदेश में नहीं है। तो लगता है कि अगले 30 दिन उनके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सच है। अब आप इसको सिर्फ स्टेट के, राज्य के हिसाब से ना देखें, केंद्र के हिसाब से भी देखें। 4 जून को जो फैसला आएगा वो मोहन यादव की किस्मत तय करेगा। अगर जैसा कि 400 पार आ गए तो फिर मोहन यादव को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाया जाएगा और दिल्ली काम करेगी। फिर मोहन यादव चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुख्यमंत्री बने बैठे रहेंगे, दिल्ली चलाएगी क्योंकि दिल्ली ने उन्हें चुना है। और अगर दिल्ली में कोई बदलाव हो गया, जैसा कि चल रहा है, हवा है, फिर मोहन यादव को खुद ये साबित करना होगा कि वो भी सक्षम हैं, उन्हें राजनीति आती है, उनकी योग्यता पर उन्हें चुना गया। वो चुनाव के लिए यादव सरनेम की वजह से नहीं चुने गए थे। तो जून तो उनके लिए अत्यंत, मतलब जैसे उज्जैन में सिंहस्थ होता है तब पूरी सरकार उसकी वो होती है, तो उज्जैन कि सिंहस्थ की जैसी तैयारी उन्हें जून में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो अतीत में चले जाएंगे। अरुण जी, एक आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मोहन यादव की जब भी तुलना होगी शिवराज जी के कार्यकाल से होगी अभी फिलहाल,
और शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास लंबा अनुभव था। वो युवा मोर्चे में काम करते रहे, संगठन में लंबा काम किया, सांसद रहे, विधायक रहे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा भोपाल और दिल्ली में उन्होंने एक सलाहकारों की मंडली खड़ी कर ली थी और वो निश्चित तौर पर उनसे सलाह करते थे समय समय पर। उनकी सफलता के पीछे उनके सलाहकार भी थे। अभी हम देख रहे हैं मोहन यादव के साथ में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनको सही दिशा बता सके। ऐसा आपको लगता है कि कोई है या नहीं है? अभी फिलहाल तो वो केवल इतना मान जाते हैं कि अब वो अमित शाह जी के रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है, इसके लिए उनके पास ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई बुजुर्ग नेता से हमने देखा कभी बैठे हों, बात की हो उनने। हाँ, ये ज़रूर किया कि अभी जब ज़्यादा चर्चा हुई तो 3-4 बुजुर्गों को प्लेन में बैठा के अयोध्या की यात्रा करा दी उनने। लेकिन वाकई वो सलाह किससे ले रहे हैं? उनका एडवाइज़र कौन है? या तो दिल्ली का इशारा या इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, पहले जो आपने कहा शिवराज सिंह, वहाँ से शुरू करते हैं। शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? स्वर्गीय प्रमोद भार्गव महाजन ने। तो वो थोड़े दिन बाद स्वर्गलोक सिधार गए। उसके बाद दिल्ली में सरकार बन गई कांग्रेस की। और जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, उन्होंने सबको खुश रखा। संघ भी खुश, भाजपा के जो उनके निजी तौर पर जिनसे उनकी दुश्मनी थी उनको तो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर में बंद कर दिया। धीरे धीरे जिन्हें चाहा निपटाए, उन्होंने अपने बहुत दुश्मन निपटाए पार्टी के भीतर। लेकिन वो इस बात से कि संघ की ज़रूरत, किसी में कहीं बिल्डिंगें देख लो, मध्य प्रदेश में जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें, जितने ज़्यादा संस्थान, जितनी ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां संघ की हुई हैं, शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुई। तो वहाँ उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर सवाल किसी ने इसलिए नहीं उठाया कि वो तो सबकी सेवा कर रहे थे। 2018 में जब हारे तब तक नरेंद्र मोदी आ चुके थे। फिर उनको मैं तो साफ कहता हूँ कि सरकार, मैं क्या, सब कहते हैं सरकार खरीद के दे दी गई। उसके बाद 18 का चुनाव, जरूर वो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आगे था। तो जो उनके साथ हुआ वो मोहन यादव के साथ ना हो। मोहन यादव खुद ये बताएं कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। देखिए, अब ये देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो मुख्यमंत्री बनता है, किसी भी दल का हो, वो सबका ख्याल रखता है। देश में तो ऐसा उदाहरण है कि मधु कोड़ा जो है झारखंड में बन गया और उसने जाने कितने लोगों को अब तक वो जांचें चल रही हैं। पर मोहन यादव को इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए, एक तो जो आपने कहा, पहले तो अपने योग्य सलाहकार, और वो योग्य सलाहकारों के लिए उन्हें थोड़ा नज़रिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो अपने दायरे में खोजेंगे तो फिर वो संभव नहीं है। फिर तो ठीक वैसा ही होगा जैसे खट्टर जी का हुआ। आज आखिर में उन्हें हटना पड़ा ना। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। तो उनके आज बहुत बढ़िया टाइम है। 15 दिन, अब 6 महीने निकल गए हैं। अपने आप को सिद्ध करने का, सिद्ध करें, अच्छी टीम बनाएं। टाइम बहुत बढ़िया, क्या हर दिन रात दिन काम करना पड़ेगा, तब तो पहचान। अभी प्रूव करना है उन्हें, खुद को ये साबित करना है कि हम ये कर सकते हैं। तो देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ये मत देखो कि उनकी निष्ठा कहाँ थी, वो कांग्रेस से रहे, किससे रहे, इंडिपेंडेंट रहे, आपकी आलोचना की। अगर काम का आदमी है तो आप उससे बात करिए। आप देखिए दिग्विजय सिंह क्या करते थे दुनिया भर के लोगों के लिए। और तो नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, कैबिनेट में काम कराने के लिए उन्होंने IAS को मंत्री बनाया हुआ है, एक नहीं 4-4। तो मोहन यादव को भी दृढ़ता से, मजबूती से कदम उठा के कमजोरी जाहिर नहीं होने देनी। अगर वो दिल्ली का मुंह देखेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कई तरह की सलाहें दी हैं। आज हमने तय किया था कि आलोचना और टांग खिंचाई तो हम हमेशा ही करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब ये जो जून माह है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बेहद अहम है। इसीलिए हमने एक सकारात्मक चर्चा की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत अच्छे सलाहकार नहीं हैं। आपको एक अच्छे सवार की तरह इस ब्यूरोक्रेसी को घोड़े की तरह यूज़ करना है और इस पर सवारी करना है। चाहे कुछ भी हो, हिचकोले नहीं लेने हैं, आपको सीधे सीधे इसको बैठ के दौड़ाना है। आपको एक ऐसी पहचान बनानी है अपनी जो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में विशिष्ट पहचान हो। दलालों से आपको मुक्ति पानी होगी। और ये जो दलाल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो आपको समझना होगा।
अरुण दीक्षित जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब इंटेलिजेंस आपको पूरी रिपोर्ट देती है सुबह शाम कि कौन व्यक्ति आपके नाम से दलाली कर रहा है, तो आपको उन चेहरों को पहचानना होगा और उन्हें सत्ता के गलियारों से बाहर करना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जून महीना मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नींव का पत्थर होगा, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ये संदेश देंगे कि वास्तव में वे 5 साल किस तरह की सरकार चलाएंगे। इसकी दिशा और दशा हमें जून 30 तारीख तक दिखाई दे जाएगी, ऐसी उम्मीद है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।